हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज से हम नया चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 का पहला एग्जाम्पल है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं जिससे हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो सबसे पहले है बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? एक्स, वाई, एक, दो जैसे नंबर और प्लस माइनस यानी ऑपरेशंस, इन सभी का मिक्स फॉर्म जो होता है, इन सभी से मिलकर जो समीकरण बनता है, जैसे कि ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या है? एक बहुपद है। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल वाला बहुपद है ये, क्योंकि मैंने दो अलग अलग वेरिएबल लिए हैं। आप इस चैप्टर में एक वेरिएबल वाला ही बहुपद पढ़ेंगे, जैसे कि 4x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये क्या है? एक वेरिएबल, यहाँ पे सिर्फ एक x ही यूज हुआ है। ठीक है, ये क्या है? वन वेरिएबल वाला बहुपद। ये दो वेरिएबल, ये हम आगे की क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पद क्या कहलाते हैं? जैसे कि मैंने लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 1। तो इसमें कितने पद हैं? तीन। एक, दो, तीन। ये जो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं ना, अलग होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। गुणांक क्या है? ये जो x के साथ गुणा में लिखे हुए होते हैं, इनको हम गुणांक कहते हैं। घात क्या होती है? जो हाईएस्ट घात होती है, सबसे ज्यादा घात होती है पूरे बहुपद की, उसको हम घात कहते हैं। शून्य बहुपद क्या है? जिसमें कोई एक्स वाई वेरिएबल ना हो। जैसे कि अगर मैं सिंपल 1 अकेला लिख दूं तो इसको हम क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद। एक चर वाला बहुपद, वही जो अभी मैंने कहा, एक्स वाई को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं और हिंदी में चर कहते हैं। यहाँ बोल रहा है एक चर वाला बहुपद, जैसे कि जो अभी मैंने बोला था वन वेरिएबल वाला इक्वेशन, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? एक चर वाला बहुपद। जैसे कि 4x² 5x प्लस 1। तो इसमें मैंने एक ही चर का उपयोग किया है, x का, तो ये क्या हो गया? एक चर वाला बहुपद। दो चर वाला बहुपद क्या हो जाएगा? 4x² प्लस 5y प्लस 1। तो इसमें मैंने कितने चरों का उपयोग किया? दो चरों का, x और y का। तो ये क्या हो गया? दो चर वाला बहुपद हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। देखो, घात सभी, हर वेरिएबल में घात है, मतलब हर चर में एक घात है, बट हमें वही घात कंसीडर करनी है जो सबसे ज्यादा हो उस पूरे बहुपद में। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 5 है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दूसरे वाले की सबसे ज्यादा घात क्या है? 8 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। उसके बाद तीसरे वाले में कोई भी चर राशि नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, मतलब एक्स वाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो अकेला है, मतलब सिर्फ एक अचर राशि दी हुई है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।